बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक के बाद एक चीज हुकूमत के गले पड़ रही है और वजह सिर्फ इमरान खान। जेल में बैठा हुआ आदमी इनके ऊपर इतना हावी हो गया कि बैनुल-अक़वामी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर इनके तमाम फैसले कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जब तक ये कैदी नंबर 804 को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक ये कोई दिमाग के साथ फैसला कर नहीं पाएंगे, तब तक कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे जिसमें दानिशमंदी हो। मिसाल के तौर पे वादिये तीरा वाला जो ऑपरेशन है वो भी इनके गले पड़ गया। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता रात एक स्टेटमेंट जारी कर दिया वजारत इत्तलात ने और एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वादिये तीरा में तो ऑपरेशन ही कोई नहीं हो रहा, और ये कहना शुरू कर दिया कि वहां से लोगों को निकालने का तो हमने कहा ही नहीं, ये तो लोग खुद निकल रहे हैं वहां से, या सूबाई हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। तो ये जनाब बड़ी ज्यादती हो रही है। वादिये तीरा का सारा मामला हमारे ऊपर डल रहा है, हम इसका सख्ती से नोटिस लेते हैं। ये वजारत इत्तलात ने किया। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुहेल आफरीदी ने जवाब क्या दिया, पहले जरा आप सुने कि असेंबली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है उन्होंने क्या बयान दिया ऑपरेशन के हवाले से। ये जरा आप सुने। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप जी। इसमें इकबाल आफरीदी ने बात करने की कोशिश की, जो मेंबर कौमी असेंबली है तीरा के इलाके से। जब उन्होंने ये बात करने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, उन्हें बात नहीं करने दी गई, बल्कि फिजिकली रोका गया। हालांकि कौमी असेंबली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्हें रोका गया और ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल कर रहे हैं। ये नकल मकानी इसको सारे ओन कर रहे थे और ये काफी दिन से हो रही थी। मैंने आपको कल बताया कि एक्चुअली वफाकी हुकूमत ने और इदारों ने मनसूबाबंदी की थी कि इस नकल मकानी के जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम किया जाएगा और ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि ये ऑपरेशन तो सुहेल आफरीदी करवा रहा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा बिका ही नहीं, ये सौदा ही नहीं बिका। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग वो बार बार ये कोशिश भी करते रहे कि सुहेल आफरीदी के गले में ये ऑपरेशन फिट कर दें। अली अमीन गंडापुर से जुड़े कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी ये काम करते रहे। देखिए ना, एक आदमी को वजारत आला से आप हटाएं तो उसको तकलीफ तो होती है, ऐसा नहीं है वो आदमी कोई पत्थर का बना हुआ या लोहे का बना हुआ आदमी तो नहीं है, एक आम इंसान है। तो जब आप उसको वजारत आला से उठाएं और इस तरह उसको छोड़नी पड़ जाए तो फिर उसके लोगों को तकलीफ तो होती है, तो वो रिएक्शन भी नजर आता है। तो अब सुहेल आफरीदी ने फाइनली इसका जवाब दिया। एक तो मैंने आपके सामने साबित कर दिया कि ऑपरेशन हो रहे हैं, कह रहा है वजीर दिफा भी कह रहा है, इन दोनों ने कह दिया कि ये ऑपरेशन हो रहे हैं। मालाकंड इमरान खान साहब का बड़ा मजबूत गढ़ है। मालाकंड अगर खैबर पख्तूनख्वा में मैं इमरान खान साहब की सबसे ज्यादा मकबूल जगह तलाश करूं ना तो उनमें मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे इमरान खान का मजबूत गढ़ है। यहां से जुनेद अकबर भी है, यहां से मुराद सईद भी है, और यहां पे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की फॉलोअर है। सबसे बड़े बड़े इज्तिमा यहां पे होते हैं, खास तौर पे जो अपर दीर लोअर दीर के इलाके, फिर आप मलाकंड में चले जाएं, स्वात में चले जाएं, इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन के अंदर जो है वो बहुत तगड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यह बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे। सुहेल आफरीदी अमूमन पश्तो में बातचीत भी करते हैं अपने लोगों से, लेकिन यहां पे उन्होंने उर्दू में बातचीत इसलिए की क्योंकि जो वजारत इत्तलात ने किया उसका जवाब देना जरूरी था। अब इसमें जो फाइनल चीज हुई वो क्या हुई, हुआ ये है कि ये सारी बदनामी खाते पड़ गई वफाकी हुकूमत के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, फौजी क़यादत के, कि जनाब आपने ऑपरेशन के नाम पे लोगों को दरबदर कर दिया। अब नंगे पांव बच्चे हैं, रुल गए, बर्बाद हो गए, वो बेचारे अपने घरों से बेघर हो गए। जब उनके मनाजिर आ रहे हैं, इससे पहले नहीं आते थे ना, इससे पहले पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया नहीं दिखाता था क्योंकि पाकिस्तानी ऑपरेशन के साथ खड़े होते थे। अब पाकिस्तानी ऑपरेशन से बेजार हो गए, उन्हें पता चल गया ये ऑपरेशन नहीं है, कारोबार है, वो ये समझते हैं, लिहाजा वो ऑपरेशन के खिलाफ हो गए। तो वो मनाजिर बाहर आ रहे हैं जिससे इनकी मौत, बदनामी और सबकी पूरी दुनिया में हो रही है। अब उससे बचने के लिए इन्होंने ये बयानिया दे दिया। तो सुहेल आफरीदी ने कहा जी ठीक है, एतवार वाले दिन मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, हम आफरीदी कबाइल का जरगा बुलाएंगे और उस जरगे में हम लोगों से पूछेंगे कि तुम अपने घर खुद छोड़कर आए या तुम्हें वहां से निकाला गया, और अगर वफाकी हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन वापस ना लिया और यह इल्जाम तराशी बंद करके माफी ना मांगी तो फिर मैं अपने लोगों को खुद साथ लेकर वादिये तीरा उनके घरों को वापस जाऊंगा।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत जो है वो ये कह दे कि जनाब हम तो नकल मकानी नहीं चाहते, तो फिर सुहेल अफरीदी एतवार को जरगा करे और मंगल बुध को ले सारे के सारे वादी तीरा के मुतासरीन को और सरकारी खर्चे पे उनके लिए रस्ते खुला के मामला सीधे करके उनको उनके घरों के अंदर वापस इज्जत के साथ छोड़ कर आए और उनके नुकसान का अजाला भी किया जाए। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है वादी तीरा के लोगों के लिए, बेचारे कितना अरसा दर बदर रहेंगे। एक और बड़ा फैसला जो सुहेल अफरीदी ने किया, उन्होंने कहा जी कि जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा और मैं इमरान खान से मिलने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं मिलवाएंगे तो फिर इनको हम बताएंगे। अब आगे से मामला इतना सख्ती की तरफ जाएंगे। 10 चक्कर लगाए सुहेल अफरीदी ने, अडियाला जेल की मुलाकात नहीं करवाई, लेकिन 10वें चक्कर के बाद सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान का एक चक्कर लगाया और अब वो डिफरेंट आदमी है। इस दफा जो सुहेल अफरीदी आ रहा है जुमेरात वाले दिन अडियाला जेल में, ये वो वाला नहीं है। अब इसकी जो अवाम के अंदर मकबूलियत है उसका लेवल कुछ और है। सुहेल अफरीदी ने बड़ी कामयाबी से लोगों के अंदर एक मोमेंटम पैदा कर दिया, एक तहरीक पैदा कर दी है और ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसका क्रेडिट सुहेल अफरीदी को मिलना चाहिए। गो के इसको ग्राउंड पे चैनलाइज कैसे किया जाएगा या ग्राउंड के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से मुझे कोई खबर मिली नहीं कि ये जो पूरा पाकिस्तान बंद करने का प्लान है इसको अमली जामा कैसा पहनाना है। हाँ, मकबूलियत तो बहुत है, बहुत ज्यादा लोग इनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन लोगों को मुतहर्रिक कैसे करना है। पाकिस्तान बंद करने का जो ऑन ग्राउंड फॉर्मूला है या जो प्लानिंग है वो कहां है, वो मुझे उसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने कई लोगों से पूछा है, पार्टी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया और ये सच है, अभी तक तो नहीं किया। लेट्स सी, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, वो इस पे क्या काम करते हैं। तो इस्तेहकाम फोर्स के अंदर भी जाना है, फौज को बुलावा आएगा, डोनाल्ड ट्रंप बुलाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। हमने पहले कहा था कि आप इसका हिस्सा बनेंगे, सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान नहीं जी नहीं, कहां बनेंगे, बन गए ना हिस्सा। हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को भी अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलाया तो जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है कि आप ना जाएं। खान से बचने के लिए हर दरवाजे पे दस्तक दी है इन लोगों ने, और अब जिन दरवाजों में दस्तक दी है ना, उन्हें ना कहने की इनके पास गुंजाइश नहीं है। नादरीन, बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से जो यूरोपीय ममालिक का मौक़िफ़ है ना, वो फलस्तीनियों के हक में है। यानी वो कहते हैं कि फलस्तीनी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने यह नहीं कहा। है ना अजीब बात। यानी यूरोपीय ममालिक स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे ममालिक क्या कह रहे हैं, बरतानिया, ये सारे ममालिक क्या कह रहे हैं, कनाडा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हक फलस्तीनियों का है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कह रहा। वो सारे यूरोपीय ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी थे वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कह रहा। दुनिया के किसी एक इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान की तरह बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर सेलिब्रेशन नहीं की, बल्कि उन्होंने तो अपने हुक्मरान भी नहीं भेजे, जो उनके मेन हुक्मरान है उनको भी नहीं भेजा उन्होंने कि वो जाके इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करें। बादल नखास था, बस खामोशी से उन्होंने कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, अच्छी बात यह है कि वो एक बहुत सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना है वो कहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं इसराइल की मदद करूंगा, वो डंके की चोट पे करता है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं इसराइल को बचाऊंगा, इसराइल का सबसे बेहतरीन साथी हूं, वो उसको साबित करता है। वो जबरदस्त तरीके से चलता है, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो मालिक है इस सारे बोर्ड का, जिसके बाद अकेले के बाद इख्तियार है कि वो हां कहे तो हां, ना कहे तो ना। अब वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहता है कि मैंने बोर्ड बनाया ताकि हमास को गैर मुसल्ला करूं या उसका सफाया करूं, जबकि हमारे पाकिस्तानी यानी वो हमें धोखा दे रहे हैं। यानी पाकिस्तानी रजीम हमें धोखा देता है कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे। भाई कैसे नहीं होने देंगे, लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। वीटो की पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास है, वो फैसला करेंगे कि हमास को गैर मुसल्ला करना है या सफाया करना है या क्या करना है। आप तो ये फैसला कर नहीं सकते, आपका तो ये इख्तियार ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे?